पुरुषों की ये धरती है, कई वीरों की धरती है। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा। जिला नालंदा में हम पहुंच गए हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत डीडी किसान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। अब देखिए, ये जो विकास आपको कहीं ना कहीं एक गांव तक लेकर जाएगा। उस गांव का नाम है अनंतपुर। यानी कि आप जो पुलिया देख रहे हैं, इस पुलिये के इस तरफ और इस तरफ आप देखेंगे कि नदी बनी हुई है और नदी के ऊपर ये पुलिया बना हुआ है। ये वो रास्ता है जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग और बच्चों ने इस रास्ते को पार करने में कई समय लगा दिया था। अब कहते हैं कि मौजूदा सरकार आने के बाद विकास जो हुआ है वो यही है, और इसी विकास के माध्यम से हम आपको गांव तक लेकर चलेंगे। और आज बात करेंगे एपीओ की। कहते हैं कि इस गांव में एक एपीओ बना हुआ है और उस एपीओ को चलाने वाली हमारी महिला है। उस महिला के खाते में कई अवार्ड जाते हैं। अब जानते हैं कि वो महिला किस तरह से एपीओ से जुड़कर और महिलाओं को और किसानों को साथ में जोड़ रही है। नोनाई नदी जो है आगे जाकर गंगा में मिल जाती है, और यही नदी जो है हमारे कहीं ना कहीं विकास के आड़े आ रही थी, क्योंकि रास्ता नहीं था, उस छोर पर जाना था। और ऐसे में अब ये पुलिया बनकर कहीं ना कहीं हमारे किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। हमें भी आसानी होगी उस गांव तक पहुंचने के लिए। चलिए, इसी के माध्यम से आप भी गांव पहुंचिए। अनंतपुर गांव पहुंचना है और आज बात करेंगे एपीओ की। बिहार की धरती पर पहुंच गए हैं, यानी कि पटना और गांव अनंतपुर में हम पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार से तालियां भाई, बहुत स्वागत। और अगर बिहारी अंदाज में पूछा जाए तो प्रणाम का हाल बा, एक बार बता दीजिए का हाल बा? सब ठीक बा? तो सब ठीक है। और ठीक कितने हैं वो जानकारी लेने के लिए देखिए, दिल्ली से कितना सफर हमने तय किया है अनंतपुर गांव आने के लिए। और जैसे हमने शुरुआत में आपको बताया कि एक ऐसा पुल जहाँ पहले रास्ता नहीं था, तो लगा समय हमें भी लग गया यहाँ तक पहुँचने में, समय पुल बनाने में भी लग गया था। लेकिन आज जानकारी हम लेंगे एपीओ पर, क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर एक ऐसी कंपनी जो भारत सरकार चाहती है कि 10,000 ऐसी कंपनी बने और उन 10,000 के माध्यम से हर किसान, हर उस गांव तक सफलता और कहीं ना कहीं समाधान पहुंचे। अब उस समाधान की कड़ी में हमारा सबसे जो भागीदारी रोल होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है, वो होती है हमारे अधिकारियों की। तो अधिकारी लोग भी बैठे हुए हैं, किसान महिलाएं और किसान भी हमारे बीच बैठे हुए हैं। आपको आज एक ऐसी महिला के बारे में बताएंगे जिस महिला का सफर जीरो से हीरो तक बनने का भी था। तो सफल महिला आप उन्हें कह सकते हैं, जिन्होंने अपने खाते में एक नहीं, दो नहीं, कई हजार अवार्ड कर लिए हैं। तो वो अवार्ड पाने का जो कहीं ना कहीं रास्ता है वो कितना मुश्किल था, उस पर भी बात करेंगे। शुरुआत करेंगे यहाँ पर जो हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं। सबसे पहले जो हमारी मैम बैठी है सीमा जी, उन्हीं से करूंगी। जी मैम, खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार। कृषि विज्ञान केंद्र नालंदा की सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड हूँ। और ये सारी जो ग्रुप है, ये इन लोगों का हमारे यहाँ प्रशिक्षण चलता रहता है। और ये हम लोग हर बहुत जितने भी विषय होते हैं सारे पे इन लोगों का हमेशा हमारे यहाँ से कोई भी अगर समस्या होती है, सबके समाधान के लिए किसान हमारे यहाँ पहुँचते हैं। तो हम एक तरह से किसानों की समस्या का समाधान का केंद्र है हमारा केंद्र, और हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। अच्छा, एपीओ के बारे में बताइए, कितने एपीओ यहाँ पर बने हुए? एपीओ तो यहाँ पे 12-13 एपीओ हैं। इसके एपीओ का जो खास जो है अपना जो काम है, इसमें ये लोग जो है मशरूम बेस्ड प्रोडक्ट पर ज़्यादा काम है। और इन लोग का मशरूम का जो प्रोडक्ट है अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, और शहद भी है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि ये लोग ऑनलाइन भी अब कर रहे हैं। किसान जब अगर अपने से अगर फर्टिलाइज़र कहीं खरीदने जाते हैं तो ठगे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से जुड़ करके ये लोग सही दाम पे और सही चीज़ लेके जाते हैं। और ये काफ़ी खुश होते हैं कि भाई हमको जो भी चीज़ मिल रही है सही मिल रही है। तो जुड़ने से इन लोगों को बहुत तरह के फ़ायदे हैं। यानी कि माधेपुर को लोग शायद थोड़ा कम जानते थे, अब जानने लगे जब से एपीओ माधेपुर के नाम से बना है, और जब से महिलाएं जुड़कर इसमें काम कर रही हैं। चलिए, धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी है। अब मैं आपको एपीओ की मालकिन, अब मालकिन आप भी बन सकते हैं, मालिक भी बन सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी। जी मैम, खड़े होइए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता कुमारी, ग्राम अनंतपुर, प्रखंड चंडी, जिला नालंदा का एक प्रगतिशील महिला किसान हूँ। अरे, कितने गर्व के साथ आप बोल रही हैं कि मैं ये महिला हूँ। अच्छा, समय लगा होगा क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं घरों में चूल्हा चौका तक ही सीमित थी। जी, पहले मैं चूल्हा चौका तक ही, मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, तो हमको लगा कि हमारा परिवार कहीं ना कहीं खिन्न भिन्न है, उसको हम जोड़ने, इस कड़ी में जोड़ने का प्रयास किया। और लगा कि हम अपने जैसे पढ़ाई की तो नौकरी के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, तो हम उस कड़ी में नहीं थी। तो हमने लगा कि हमारे परिवार
कैसे जोड़ पाऊँ। तो हमने सोचा कि मैं एक किसान परिवार से रिलेटेड हूँ और किसानी से ही हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो हम इसकी खोज में लगातार इस कड़ी में बनी रही और SCG ग्रुप बनाकर हम लोग महिलाओं को कहीं ना कहीं एक दूसरे जगह विजिट के लिए ले जाया जाता है। उसके माध्यम से हमने रांची गए और वहाँ मशरूम देखा और उस मशरूम को हमने पूरी तरह से जानकारी ली कि हम अपने जो हमारे परिवार हैं उसमें हम कैसे इस कड़ी को जोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। हमने सारी जानकारियाँ ली और हमको लगा कि मशरूम से हम कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं, अपना भविष्य बना सकते हैं और अपने बाल बच्चों को भविष्य में कुछ देख सकते हैं। तो हमको लगा कि मशरूम बहुत अच्छा चीज़ है। हम वहाँ से आए और हस्बैंड से जिक्र किए कि हम मशरूम की खेती करेंगे। अब हमें भाई पैसा नहीं है तो हम नौकरी नहीं कर सकते, आगे पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन हम खेती तो कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में हमने इसमें कूद पड़ी और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम लोग को भेजा गया पंतनगर ट्रेनिंग के लिए। वहाँ जाकर 10 दिन का प्रशिक्षण लिया और वहाँ से आई और अपनी मशरूम की खेती में काम करना शुरू किया। हमने 1 kg स्पॉन्ज से इस खेती को शुरू किया, 10 kg गेहूं का भूसे से। और उसी क्रमबद्ध में अब धीरे धीरे हमारे पास 10,000 बैग की कैपेसिटी हो गई है और उससे हमारा अभी 2 से 3 लाख रुपया सालाना अर्न होता है, जिसमें हमारे बाल बच्चे की भविष्य अब हम लगता है कि हम कुछ खुशहाल हो गए हैं। ये हमारा जो अभी APO का जो गठन है वो हम उसका तालमेल दोनों का जुट गया। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे और 1 बच्ची है। पढ़ाई करते हैं? जी, अभी हॉर्टिकल्चर में दोनों बच्चे पढ़ाई करते हैं और 1 बेटी है जो BCom M.Com करके अभी दिल्ली में रह रही है। अरे वाह, दिल्ली तक भेज दिया है। क्या सोचा है, क्या बनाना है सर, उनको? जब हमने मशरूम को देखा था तो हमको, जैसे हमने पंतनगर गई तो हमको ये ललायत था कि हमारा बच्चा भी खास ऐसा स्कूल में पढ़ता और हमने दिन रात मेहनत करके उन बच्चों को पहुंचाने में लग गई और वहाँ तक हमको लगा कि कब पहुँचा देंगे। अरे आप तो बहुत कुछ कर सकती है, क्या बात कर रही है। मैं अरे चलिए, अरे ऐसा नहीं करते। आप इतनी हिम्मत वाली महिला है। ये जो आंखों में आंसू है, इसे समझिए कि कितनी मेहनत की होगी और ये आंसू आज ये बता रहे हैं कि अगर महिलाएं ठान ले तो कुछ भी कर सकती हैं। आपको मालूम है, आप जैसी कितनी महिलाएं जो घरों में बैठी है वो आज आपको देखकर कहेगी कि हमें भी कुछ करना है। आप उन महिलाओं के लिए क्या बोलेगी? 2 ऐसे शब्द जो आपको देखकर वो भी अपना चूल्हा चौके के साथ साथ ऐसा काम करे, बच्चों को अच्छी स्कूल दे, अच्छी शिक्षा दे। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे जैसी कई महिलाएं तैयार हो और अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य दे, अपने परिवार को खुशहाल रखे। आज आप हमसे एक प्रॉमिस करेंगे कि आज के बाद कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। जब भी आप बोलेगी तो कहेंगी कि वो आंसू कहीं ना कहीं कमजोर बना देते हैं। आज तो आप एक हिम्मत वाली महिला है, तो ऐसा आज के बाद नहीं करेंगे आप? जी, पक्का वादा? पक्का वादा। चलिए, बहुत शुक्रिया। बैठिए। शुरुआत उन्होंने की तो किस तरह से बताया कि आज मैं एक वो महिला हूँ, आज मैं गृहिणी नहीं हूँ, हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं एक ऐसी महिला हूँ जिसे आप सफल किसान के तौर पर देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे इन अधिकारियों का, तो ताकि ऐसी महिलाओं को हिम्मत देते रहे। किसान भी बीच में बैठे हुए हैं। जी, खड़े होइए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि APO से जुड़कर कितना फायदा? APO से जुड़कर बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। पहले हम लोग के पास जो खाद बीज मिलता था, बाजार से खरीदते थे, कभी कभी नकली भी मिल जाता था। हाँ। APO से खरीदने से वो संभावना खत्म हो गया, चूंकि यहाँ बल्क में आता है और डायरेक्ट कंपनी से आती है। तो इसलिए कहीं मतलब बगलिंग का कोई संभावना एकदम खत्म हो चुका है। बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसी पद के साथ आपको सम्मानीय तौर पर बैठने को कहूंगी मैं। आप खड़े होइए जरा। अच्छा, नाम बताइए आप अपना। रुकांता देवी। अच्छा, रुकांता देवी, खेती करती हैं आप? जी। क्या है खेतों में इस बार? खेती में धान बोया है? हाँ। सब्जियां भी लगाती है? जी। क्या आप भी, ये जो कंपनी बनी हुई है किसानों की जिसमें जुड़कर कहीं ना कहीं फायदा होता है, आप जुड़ी हुई है? जी, जुड़ी है। आप भी जुड़ी हुई है? जी हाँ। अच्छा, ये आप जानती हैं PM किसान सम्मान निधि जो 2,000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं, आपके घर को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल ही रहा है। मिल रहा है। अच्छा, खेती बाड़ी में क्या है, फायदा है कि नहीं, ये बताइए। जी, फायदे है। फायदा है? जी, कर ले जी, फायदे है था। अच्छा, मतलब करने से तो फायदा है। जी। बहुत धन्यवाद। जी, माता जी आप भी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? श्यामा देवी। आप भी इस कंपनी से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ। अच्छा, जुड़ी हुई है। जी हाँ। अच्छा, जुड़ने के बाद कितना फायदा हुआ? ये फायदा है। ये फायदा है। ये बहुत धन्यवाद आपका। एक अम्मा जी भी हमारी चौपाल में बैठी हुई है। अम्मा राम राम। क्या हाल बा? ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। अच्छा अम्मा, एक बात बताइए, बदलाव कितना हो गया? पहले गांव कैसा था, अब कैसा है? बदलाव है। क्या बदलाव है बताइए। बदलाव है, मशरूम होवे से बदलाव है, खाद पानी सब दवा बीरो सब कुछ मिलता है यहाँ। सरकार की तरफ से मिल रहा है? सरकार की तरफ से 2,000 देता है 4 महीना में। बहुत धन्यवाद। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है, मैं उनसे भी बात करूंगी। सर आप खड़े होइए। नमस्कार।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार है। एपीओ से क्या क्या फायदा मिल रहा है? एपीओ से पहले खाद मार्केट से लाते थे तो बढ़िया खाद नहीं मिलता था, अधिक दर पर मिलता था। अब यहाँ है कि सस्ते दर पर मिलता है, उचित मूल्य पर। बीज खाद जो भी है जो यहाँ अवेलेबल है, जो कुछ भी अगर त्रुटि होता है तो आप संपर्क करते हैं किसान कॉल सेंटर से, तो वही बताते हैं, उसी आधार से करते हैं खेती। बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की बात कर रहे हैं, यानी कि एपीओ की बात कर रहे हैं। और देखिए एपीओ बनाने की कहीं ना कहीं मनसा जो थी वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार सिन्हा है। मैं राजनगर गांव से हूँ, प्रखंड चंडी नालंदा। कितना दूर है इस गांव से आपका गांव? 8 किलोमीटर। अच्छा, 8 किलोमीटर की दूरी तय करके भी आप आए हैं कि दिल्ली से डीडी किसान आने वाला है, क्या जानकारी मिल सकती है? अच्छा, आज जानना है कि एपीओ के बारे में जानते हैं आप? हाँ, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ मैं। अच्छा, डायरेक्टर हैं आप? अरे वाह। तो क्या क्या चीज़ें मुझे बताइए, थोड़ा समझाइए। मैं पहले कंपनी का स्थापना करने के लिए हम लोग 5 डायरेक्टर थे। पाँचों मिलकर गांव में घूम घूम के लोगों को समझाए बुझाए, और प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण दिलवाए, लोगों को जागरूक किया, और कंपनी का मैं रजिस्ट्रेशन करवाए हम लोग। उसके बाद सारे लोग पीछे पीछे जुड़ गए। हम लोग किसानों के लिए जो भी दिक्कत आती, खाद का, बीज का, कुछ जानकारी का, वो लोग हम लोग मुहैया करवाते। और यही सब हम लोग का अभी आगे यही है कि जितना 1000 आदमी जुट जाए या 2000 जुट जाए, सभी को हम लोग इनपुट भी बेचूं और उनका जो प्रोडक्ट है उसको खरीद के मार्केट तक पहुंचाऊं। ठीक है, बैठिए। देखिए, सरकार को लगता है कि योजना बना दी है तो शायद किसानों तक सफलता पहुंच जाएगी। नहीं, समस्या वहीं से शुरू होती है कि योजना तो बना दी गई है, लेकिन उस योजनाओं को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, अडॉप्ट कर पाते कि नहीं पाते हैं, वो जिम्मेदारी हमारे एक्सपर्ट्स की हो जाती है। फिर किसान कहीं ना कहीं घूम घूम कर, गांव गांव, घर घर, डोर टू डोर जाकर किसानों को समझाते हैं कि भाई एपीओ से जुड़ जाइए, जुड़ने से ये फायदा होगा। अब भरोसा किसान कैसे कर ले? कितने समय से ठगा आ रहा है, थोड़ा मुश्किल था, लेकिन कहीं ना कहीं किसान अब हमारा भरोसा कर रहा है। मौजूदा सरकार किसानों को कहीं ना कहीं वो जो भरोसा दिला रही है उस पर खरी भी उतरती हुई नजर आ रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो अनंतपुर गांव से एक बार फिर स्वागत करते हैं। पटना पहुंच चुके हैं और पटना वासियों से जान रहे हैं कि किस तरह से एपीओ से जुड़कर वो लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे साथ किसान भाई हैं, लेकिन अधिकारी बैठे हैं। सर से ही पूछ लेते हैं, किसानों के बीच बैठ गए हैं। सर का कहना है कि हमारा काम होता है इन्हें आगे बढ़ाना। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार। मोबाइल रूरल मार्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा सर, मोबाइल रूरल मार्ट है सर, ये 2 तरह से है। एक तो सर दुकान मिलती है जो कि फिक्स होती है, लेकिन हमारी चलंत है। ये हम अपने किसानों को उस गाड़ी से सुविधा देते हैं, यानी दुकान घर घर पहुंचाते हैं। हाँ। आज हमारे पास 520 रजिस्टर्ड किसान हैं। बहुत धन्यवाद। आप खड़े होइए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम रवि प्रकाश हुआ और मैं नालंदा से हूँ, हरनौ से। और जो यहाँ किसान जो माधोपुर में चल रहा है एपीओ, उसके साथ में जुड़कर हम लोग जो कि काम करते हैं। और जो खेती का जो तरीका जो बीच में चेंज हुआ है, अभी जो हमारे किसान लोग हैं जो कि 0 टिलर मशीन के द्वारा जो कि खास करके धान की रुपाई है, गेहूं की बुआई है, ये सारी चीज़ लोग कर रहे हैं। तो मशीन की थोड़ी कमी है। अगर सरकार मशीन अगर किसानों को इसको थोड़ा देने में आसान सहूलियत कर दे तो काफ़ी जो है कि किसान को ये मशीन उपलब्ध हो जाएगा, तो बुआई करने में आसान हो जाएगा। जो वो सब्सिडी देने की जो बात करते हैं, इसी में दिक्कत हो जाता है। इसी के लेकर किसान के पास मशीन की कमी है, जिसके चलते बुआई फसली पर प्रॉब्लम होती है। बाकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया? जी, सब समस्या। ठीक है, बैठिए। मैं मशीनरी के लिए जो हमारे सर बैठे हैं उनसे पूछूंगी कि
कितनी मशीनरी पर सब्सिडी मिलती है, और अगर सब्सिडी मिल रही है तो कुछ किसानों की समस्या की मशीनरी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश नारायण उमेश है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र हरनौत में विषय वस्तु मृदा विज्ञान के पद पर पदस्थापित हूँ। जी, तो सवाल किसान का आपने सुना होगा, कितनी सब्सिडी और किस तरह से मशीनरी वहाँ तक पहुँचेगी? सरकार के जो जितने भी कृषि यंत्र हैं उस पर फ्लैट 40% अनुदान की व्यवस्था है, लेकिन कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर की योजना थी, उसमें किसानों को करीब 80% तक अनुदान है। यदि पार्टिसिपेटरी मोड में वो लेते हैं, ग्रुप बनाकर यदि वो लेते हैं तो उसमें 80% तक अनुदान है, लेकिन इंडिविजुअल फार्मर लेता है तो उसे 40% ही अनुदान दिया जाएगा। तो बहुत सारी ऐसे जैसे जितने भी फसल अवशेष से संबंधित कृषि यंत्र है, जैसे जीरो टिलेज मशीन है, हैप्पी सीडर है, स्ट्रॉ रीपर है, इन सब मशीनों पर गवर्नमेंट की तरफ से 80% का अनुदान है। मतलब जितना कीमत है उसका 80% सरकार देगी और 20% ही किसानों को लगाना होगा। और अन्य जितने भी कृषि यंत्र हैं सभी पे 40% अनुदान निश्चित रूप से है। जी जी। तो जो कस्टम हायरिंग सेंटर की सुविधा थी उसमें किसानों को बहुत एक प्लस पॉइंट ये है, उसमें ट्रैक्टर जितने भी कृषि यंत्र हैं उस पर ट्रैक्टर नहीं है, लेकिन एक कस्टम हायरिंग सेंटर की योजना थी जिसमें ट्रैक्टर पर ही 40% अनुदान था। तो वो किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी था। यदि कस्टम हायरिंग सेंटर जितने भी इस तरह के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं या पैक्स हैं, यदि उनको दिया जाए या फिर इंटरेस्टेड फार्मर हैं, तो हमें लगता है कि जो मजदूर की समस्या है और कृषि में यंत्र का जो समावेश है वो ज़्यादा होगा, तो किसानों की लागत भी घटेगी और उसका फ़ायदा भी किसानों को। चलिए बेटिए, बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार अलका जी, मेरा नाम गौतम कुमार। यदि खेती की मामला लोग के चलें तो पहले हमारे यहाँ भी किसान, हम भी देखें कि हर से खेती होती थी, लेकिन आज ट्रैक्टर से बिजाबते जुताई कोड़ाई सब होती है। उसके बाद हार्वेस्टर से मशीन से कट्टा भी है। इसलिए किसानों का तो एक बहुत बड़ा ये है कि लागत घट गया और समय पर काम हो जाता है। हाँ, अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। खेती की प्रॉब्लम तो कभी अंत नहीं हो सकती है, क्योंकि वातावरण परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है। हरदम किसान के प्रतिकूल परिस्थिति में जिंदा रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ किसान, हमारे गांव के खासकर किसान हैं, अभी भी सब जगह पानी का बहुत दिक्कत है। बिहार में जैसे कि लोग बोल रहे हैं 40% लगभग पानी कम हुआ है, फिर भी सब लोग बांध के बिजाबते रखे हैं। अभी भी खेत और मतलब पैन का पानी का लेवल बराबर है, जिससे सब लोगों को सुविधा है। मौजूदा सरकार काम कर रही कि नहीं कर रही किसानों के लिए? देखिए, किसान के लिए काम तो बहुत अच्छी करे। जो कहाँ तक ये एफपीओ का सवाल है, ये एफपीओ बनाकर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया। चलिए बेटे, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है कि एफपीओ से आपका गांव भी जुड़ गया है। यानी गांव चाहे कोई भी हो, लेकिन एफपीओ से जुड़कर काम कर रहा है। नमस्कार, क्या नाम है? सिद्धेश्वर प्रसाद। खेती करते हैं? जी हाँ, खेती। कितना बदलाव खेती में? खेती में बहुत बदलाव हो गया। तकनीक के द्वारा खेती हो रहा, पुराना ढंग का खत्म हो गया व्यवस्था। यानी पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। बहुत मेहनत, हम लोग खुद हल जोतते थे। आप एफपीओ से जुड़े हुए हैं या नहीं? जी हाँ, जुड़े हुए हैं। फायदा हुआ? जी हाँ, फायदा तो हुआ। उचित मूल्य पर मिल जाता है, समय पर सब खाद बीज। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। खेती में पहले बैल से खेती करते थे, हाथ से आप ट्रैक्टर है आते चंडी माधोपुर से खाद लाते थे, आप गाँव में उपलब्ध हो गया। जी जी, मतलब बदलाव तो हुआ है। हाँ, बदलाव बहुत हो गया। आपको थोड़ा आराम मिला कि नहीं मिला? आराम बहुत आती मतलब 16 आना में 18 आना आराम मिल रहा है। 18 आराम मिल गया। 1 रुपए तक भी पहुंचना है, क्योंकि किसान आराम करेगा तभी तो कहीं ना कहीं हमारे देश को सफलता होगी। बैठिए, तो देखिए ये बाल जो है कहीं ना कहीं इतनी मेहनत करते करते पक गए थे, लेकिन अब चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है कि कहीं ना कहीं समय बदला है, चीजें भी बदली। आप भी बताइए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील जी, खेती करते हैं? जी करते हैं। अच्छा, पहले खेती करना और आज खेती करने में कितना फर्क है? फर्क तो ढेर बदलाव हुआ है। और इस समूह से जुटने से मुझे कुछ जानकारी अधिक मिली है, फायदा भी है। जानकारी लेके खेती करते हैं जी। चलिए बेटिए, बहुत धन्यवाद जी। जी आप खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। रंजीत जी, क्या कहेंगे? खेती करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नौकरी कर रहे हैं, क्या करते हैं? खेती कर रहे हैं। खेती कर रहे हैं। खेती में फायदा है? हाँ, फायदा है। मतलब कितना कुछ फायदा हो जाता है? ठीक ठाक घर चल जाता है या अभी भी घाटे का सौदा है? नहीं, फायदा का सौदा। हम कैसे मान ले क्या फायदा हुआ, बताइए। 20,000 रुपये लागत लगाते थे, 50,000 रुपये का वो कमाई करते हैं। अच्छा, यानी कम लागत ज्यादा मुनाफा।
प्राकृतिक खेती समझ में आ रही है? प्राकृतिक खेती हाँ वो मौसम आधारित खेती है। खाद बीज घर का बना के डाल देते हैं? नहीं वो यही समूह से अति करते हैं। ऐसे समूह से खरीदते हैं। आप भी एपीओ से जुड़े हुए हैं? हाँ जुटे हैं। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र जी, एपीओ की बात कर रहे हैं। आज आपके गांव में आए हैं, अनंतपुर से हैं आप? जी। तो आपके गांव में अब कितना बदलाव हो? जी नहीं, अब तो बहुत है। माधोपुर से थे अनंतपुर गांव तक सड़क बन गया, गली कुले ढलैया हो गया, स्कूल बन गया, एनपीओ बन गया। बहुत धन्यवाद जी। जी आप भी खड़े हो चाचा। क्या नाम है आपका? नमस्कार। नमस्कार। कमलेश कुमार। कमलेश जी जी ठीक है सब कुछ? जी सब कुछ ठीक है। एपीओ के बारे में जानते हैं? जानते हैं सर। क्या होता है? एपीओ में हम 6 साल पहले जुड़े हैं। अच्छा। उससे बहुत फायदा है हम लोग के। पहले हम लोग को रासायनिक खाद के लिए माधोपुर दूर पड़ता है, माधोपुर चंडी से लाना पड़ता था। अब हम लोग के घर में उपलब्ध है, जब चाहते हैं यहाँ से ले जाते हैं। ठीक है बैठिए। बहुत धन्यवाद। चाचा आप भी खड़े होइए। क्या नाम है आपका? मेरा कालीचरण दास नाम हुआ। मोदी जी देते हैं 2000 सालाना 6000, हम तो चाहते हैं कि 12000 कर दें तो बड़ी अच्छा रहे। अच्छा सालाना 12000 हो जाए? 12000 हो जाए। इतना मुस्कुरा के बोलोगे तो कौन सुनेगा, लेकिन भरोसा है? भरोसा है। अच्छा कितना भरोसा प्रधानमंत्री जी पर? प्रधान जी पर तो 99% भरोसा है। वो 1% कहाँ रह गया? 1% तो कहीं कहीं गम छुपा हुआ है। अच्छा। वो भी आ जाएगा। तो पूरा भरोसा है कि बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा। अच्छा किसानों की समस्याओं का समाधान हुआ कि नहीं? समाधान हुआ तो पहले तो हम लोग माथा पर गोबर उठा के ले जाते थे। अच्छा। और यहाँ जो एपीओ बना तो पहले हम सोचते थे कि ये लेके संजय जी भाग जाएंगे, कारण कि भाग जाएंगे। आप देखे कि बाहर के आदमी जुड़े हैं तो हम गांव के क्यों नहीं जुड़े, तो हम जुड़ गए। जिस रोज से जुड़े हैं तो खाद गोबर रखे के खजाना बन गया, उसमें अब गोबर रखते हैं और उसको खेतों में ट्रैक्टर द्वारा पहुंचवा देते हैं। बहुत धन्यवाद। तो 12000 रुपये हो जाए सालाना, चाचा जी का कहना है। और भी एक देखिए कब से इतना मुस्कुरा रहे हैं। पहले तो ये बताइए नाम क्या आपका? राजू कुमार। प्रणाम। कैसे हैं आप? ठीक है सर। ठीक है। खेती करता हूँ सर, सब्जी का। टमाटर रोपता हूँ, बैगन रोपता हूँ। सही भाव मिलता है? मिल ही जाता है। मैं मिल ही जाता है? यहीं से बेच देते हैं, खेते से व्यापारी आ जाता है। अच्छा मार्केट आप तक पहुंचता है? हाँ। आपको नहीं जाना पड़ता? जी नहीं सर, पहले मार्केट जाना पड़ता था, पहले पटना ले जाना पड़ता था। अब मार्केट ही मेरे यहाँ आ जाता है, व्यापारी है। बैठिए। अब समझ आया कि हमारे भाई साहब इतना क्यों मुस्कुरा रहे थे। इनका कहना है कि हमें मार्केट तक जाना ही नहीं होता है, व्यापारी हमारे तक ही खुद आ जाते हैं। जी आप खड़े होइए। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हाँ नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम विभा रानी है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र हरनौत में उद्यान वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। क्या क्या भूमिका आपकी? क्या क्या काम करना होता है आपको? हाँ मेरी भूमिका ये है कि मेजर पार्ट हम लोग की ट्रेनिंग में है। जैसे कि हम लोग माली ट्रेनिंग वहाँ कराते हैं। इसके अलावा जैविक खेती की ट्रेनिंग होती है, सब्जियों की खेती की ट्रेनिंग होती है, फूल की खेती की ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा ट्रेनिंग में जितनी आबादी है उतने किसान पहुँच पाते हैं? उससे ज़्यादा पहुंचते हैं। हमारे पास बहुत सारी वेटिंग है। अच्छा। जितने अगर जैसे एक कौशल विकास ट्रेनिंग में 30 कैंडिडेट का होता है तो उसके लिए हमारे पास 300 किसान से ज़्यादा की लिस्ट पड़े हुए हैं। अच्छा। तो उसमें फिर हम टेस्ट लेकर के उनको उसको इवोल्यूट करते हैं, उसका फिर अगले नेक्स्ट बैच में दूसरे को मौका देते हैं। यानी सारे किसान जागरूक है। और ठीक है बैठिए। बहुत धन्यवाद। एक अधिकारी साहब नाबार्ड से भी आए हुए। नाबार्ड की बड़ी भूमिका होती है। नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? अमृत कुमार बर्नवाल। मैं जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड नालंदा जिला। भारत सरकार की जो मुहिम थी कि किसानों की आय को बढ़ाना है, तो उसी योजना के तहत नाबार्ड द्वारा इस माधोपुर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन 2016 में किया गया था। जब कंपनी का गठन हुआ तो 10 किसानों से शुरू हुई ये कंपनी आज 520 किसानों तक जा चुकी है और कंपनी का मुख्य उत्पाद जो है वो मशरूम रहा है। दूसरी तरफ जो इनपुट होते हैं किसानों के लिए, फर्टिलाइज़र, खाद, बीज आदि जो भी होते हैं, उनको भी किसानों को सस्ते दरों पर उपलब्ध कराने की कोशिश की गई। ठीक है। लॉकडाउन के समय इनको मशरूम बेचने में काफ़ी दिक्कतें आई, तो हमने ये प्रयास किया कि इनको प्रोसेसिंग मशीन आदि के लिए कुछ वित्तीय सहायता दी जाए, जिससे कि ये मशरूम का प्रसंस्करण करके जैसे कि मशरूम अचार, मशरूम पाउडर और मशरूम ड्राइड मशरूम को मार्केट में बेच सकें। इसके साथ ही शहद भी ये मार्केट में बेचते हैं। जब एफपीओ ने ये हमें बताया कि सर हम चाहते हैं कि हम अब अपने इनपुट्स की डिलीवरी ऑनलाइन होम डिलीवरी करना चाहते हैं, तो हमने नाबार्ड की रूरल मार्ट योजना के तहत इनको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भी दी। क्लाइमेट चेंज का भी ध्यान रखा कि पेट्रोल डीजल से ज़्यादा इनको ना हो। दूसरी तरफ अब किसानों को होम डिलीवरी की सुविधा मिल रही है। साथ ही साथ किसान अगर अपना उत्पाद एफपीओ को अगर बेचना चाहते हैं एकत्रित करने के लिए, तो उस रूरल मार्ट के माध्यम से किसान के ही घर से वो उत्पाद आ जाता है। क्या बात है। बैठिए। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। ये ऐसा मैं नहीं, हमारे किसानों का कहना है।
फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ये कौन सी बला है, कैसे समझाया जाएगा, कैसे किसानों तक पहुंचाया जाएगा? थोड़ा मुझे भी मुश्किल लग रहा था कि कैसे हमारे आखिरी छोर पर रहने वाला किसान इसे समझ पाएगा। किसान समझता नहीं है, अब उस समझदारी को कहीं ना कहीं अपने हित में ले रहा है और इतनी सफलता पा रहा है क्योंकि किसानों को समझ में आ गया कि 1 और 1 11 होता है और असल मायने में 11 ही करना है। हमें अकेले नहीं खेती करनी है। अगर कहीं ना कहीं हमें खेती को आगे बढ़ाना है, खेती को बिजनेस बनाना है, क्योंकि अब पढ़े लिखे युवा जो है वो खेती में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं खेती में फायदा हो रहा है। और आजकल हमारी जो पीढ़ी है जो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गई थी, वो भी हमारे बराबर यानी कि युवाओं के बराबर चलकर खेती कर रहा है। तो समझदारी कहीं ना कहीं आती है हमारे अधिकारियों से, क्योंकि इनके ऊपर जो भूमिका होती है, इनकी जो कहीं ना कहीं बागडोर होती है, वो इनके हाथों में होती है कि किसानों तक आपको जानकारी पहुँचानी है और किसानों तक हर जानकारी जो सरकार यानी कि देश की राजधानी में जो योजनाएं बनती हैं वो गांव तक लेकर जाना है। तो चलिए, वक्त हो गया है पटना में अब आपसे इजाजत लेने का, लेकिन पटना हम रुकेंगे और कई दिन रुकेंगे, हर एक गांव पहुंचेंगे, कोशिश करेंगे उन गांव तक पहुंचे, वो तस्वीर आप तक पहुंचाए। तब तक के लिए नमस्कार।